वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे एक्सिस बैंक शेयर के बारे में। देखिए, एक्सिस बैंक शेयर में आज आपने गिरावट देखी है ना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी करंट में 1.3% की स्टॉक के अंदर गिरावट दर्ज की गई है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक एक्सिस बैंक का वीडियो बना करके दिया था। इसमें मैंने आपसे जब ऑप्शन चेन पर डिस्कस किया था तो यहाँ पर मेरा जो सपोर्ट जो बना हुआ था, कहाँ पर था, मेरा सपोर्ट बना हुआ था 1180 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 1170 पर एक प्रेशर क्रिएटेड था। 1160 पर भी हल्का सा यहाँ पर एक ओआई इंक्रीजिंग मुझे दिखाई दे रहा था। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि जो मेरा सपोर्ट 1180 पर ओआई के कारण बना हुआ था वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया 1130 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक 1100 1180 के आसपास रुकने वाला था, 70-80 के आसपास, अब स्टॉक में नीचे की तरफ चलने का 30 से 40 रुपए का मोमेंटम और ओपन हो गया है। अब लेकिन क्या ये गिर जाएगा कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में? नहीं। इसके लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि जो 1130 की स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेज है ना, ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है ये कहीं अगेन कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की तरफ चलाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 2300 एंड यहाँ देखिए 2237 के आसपास का ओआई है। मे बी दैट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये ओआई यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आया तो ऐसे केस में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आएगा इन तीनों में से वही उस स्टॉक का बॉटम हो जाएगा, है ना। यानी कि सपोर्ट मेरा जिस स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग हो जाएगा, मान ले लीजिए अगर 1130 पर ही स्ट्रांग हो गया तो फिर पोजिशनली खरीदारी के बारे में यहाँ नहीं सोचा जाएगा। फिर स्टॉक जहां खड़ा है ना वहां से लगभग 40-45 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ कहीं आ गया, या तो मान लीजिए 1160 पर आकर के स्ट्रांग हो जाए, तो फिर भी स्टॉक जहां खड़ा है वहां से 15 पॉइंट नीचे कम से कम गिर जाएगा। 1170 आएगा तब भी वहां से लगभग 10 पॉइंट नीचे करेगा, और 1180 अगर आया और स्ट्रांग हुआ तो फिर बॉटम यही बन जाएगा जहां पर स्टॉक की क्लोजिंग है। इस चीज को याद रखिएगा। इंट्राडे में अगर वॉल्यूम इस तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है, और इंट्राडे में अगर वॉल्यूम के कारण मतलब ओपन इंटरेस्ट अगर इस तरीके से ग्लिच दिखाता है ना कई स्ट्राइक प्राइसेस पर, और इंट्राडे में अगर वॉल्यूम के कारण मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, तो उस केस में भी स्टॉक में एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 1200 की ही स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, लेकिन 1200 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ अगर आप यहाँ दिमाग मतलब नजर घुमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1160 की स्ट्राइक प्राइस पर एक अच्छा प्रेशर कंटिन्यूसली यहाँ पर क्रिएटेड है। तो ये आपको ओवरऑल मार्केट को समझना पड़ेगा इंट्राडे में कि सपोर्ट का प्रेशर किस तरीके का रहेगा वॉल्यूम एंड ओआई बोथ के कारण, और रेजिस्टेंस का प्रेशर किस तरीके का रहेगा। अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर लिखा देता हूँ 8445745253। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।